इन फोकस हैं हुकूमती मज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान, पार्लिमानी लीडर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेनेट में सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब। बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। सेनेटर साहब, आपने कई बार और बार बार बल्कि ये वाज़े किया कि मज़ाकरात ख़त्म हो चुके हैं और तहरीक इंसाफ भी अलल ऐलान ये कहती है कि मज़ाकरात ख़त्म हैं। फिर आपके नज़दीक क्या इस कमेटी को डीनोटिफाई ना करके इसको बरकरार रख के दुरुस्त फैसला है? बहुत शुक्रिया नादिया। असल में हकीकत ये है कि ये दोनों कमेटियां जो हैं ये स्पीकर साहब ने नहीं बनाई। एक कमेटी इमरान खान साहब ने बनाई जो पीटीआई की कमेटी थी, एक कमेटी वज़ीर आज़म साहब ने बनाई, नोटिफाई हुई, जिसमें हमारी 7 जमातें शामिल थी और वो हुकूमती कमेटी कहलाई। अब ये दोनों जो कमेटियां हैं इनके जो तश्कील करने वाले लोग हैं या जो इनको बनाने वाले हैं वो 2 अलग अलग शख्सियात हैं, एक वज़ीर आज़म हैं और एक इमरान खान साहब हैं। तो स्पीकर साहब ने ये कमेटियां तश्कील नहीं दी थी, ना पीटीआई की कमेटी उन्होंने तश्कील दी, ना हमारी कमेटी उन्होंने तश्कील दी। वो एक फैसिलिटेटर का काम ज़रूर कर रहे थे। तो स्पीकर साहब दुरुस्त फरमा रहे हैं कि इस वक्त तक चूँकि नाम पीटीआई ने उन्हें फॉर्मली कहा है जी कि हमारी कमेटी तहलील हो गई है, अगरचे उन्होंने ऐलान कर दिया है और कमेटी ख़त्म भी कर दी है, लेकिन फॉर्मली उन्होंने आगाह नहीं किया है। सो इज़ द केस मेरा ख्याल है हमारी हुकूमती कमेटी के बारे में कि अभी स्पीकर साहब को चूँकि फार्मली वज़ीर आज़म हाउस की तरफ से आगाह नहीं किया गया, तो टेक्निकली ये कमेटियाँ मौजूद हैं और तहलील नहीं हुई हैं, लेकिन जिन मकासद के लिए बनाई गई थी वो तो मेरा ख्याल है आप सब पे अब वाज़े हो चुका है कि उन्होंने मुज़ाकरात का दरवाज़ा बंद कर दिया हमारे साथ भी, फिर वज़ीर आज़म की पेशकश के बाद भी। तो कमेटियाँ अगर टेक्निकली एग्जिस्ट भी करती हैं तो भी इनके स्पुर जो काम किए गए थे उनके दरवाजे तो बंद हो चुके हैं। सही। तो इरफान सिद्दीकी साहब, जो वज़ीर आज़म की जानिब से एक नई पेशकश की गई उसको भी तहरीक इंसाफ मुस्तरद कर चुकी है, लेकिन बैरिस्टर अली ज़फ़र ये कहते हैं कि देखें जो जुडिशल कमीशन का मुतालबा था वो इसलिए था क्योंकि उसकी हैसियत एक अदालत की सी होती है और कानूनी तौर पर वो बनाया जाता है, जबकि जो हाउस कमेटी है वो उसकी वो हैसियत नहीं होती, वो उस तरह से इन्वेस्टिगेट प्रोब बुलाना भी नहीं कर सकती और ना ही उसकी कोई कानूनी हैसियत होती है उस तरह। देखिए, मैं कानूनदान नहीं हूँ। बैरिस्टर अली ज़फ़र बहुत मारूफ माशाल्लाह कानूनदान हैं और एक बहुत बड़े कानूनदान के फ़र्जंद हैं, वो मुझसे बहुत ज़्यादा बेहतर जानते हैं। लेकिन इतनी बात मैं भी जानती हूँ कि कोई भी कमीशन, चाहे वो अदालती हो, चाहे वो पार्लिमानी हो, चाहे कोई और हो, वो जिस नतीजे पे पहुंचता है वो बाइंडिंग नहीं होती, उसकी हैसियत रिकमेंडेशन की होती है। हत्ता कि जो हमूदुर्रहमान कमीशन था उसकी फाइंडिंग्स भी उन पे अमल नहीं हुआ, वो अभी तक पड़ी हुई हैं। तो वो कोई बिल्कुल अदालत नहीं होता, कोई कमीशन अदालत नहीं होता, अदालत के फैसले पे अमल करना पड़ता है। सही। कमीशन एक फाइंडिंग देता है, एक रिकमेंडेशन देता है, एक सिफारिश देता है या एक नतीजे पे पहुंचता है तो वो बताता है। उसके अलावा उसके किसी बात पे अमल करना, उसके फैसले, वो फैसला होता ही नहीं है। लिहाजा मैं नहीं एग्री करता उनसे कि वो एक अदालत होती है, वो हरगिज़ अदालत नहीं होती। मैं एक और चीज़ वाज़े कर दूँ, ये हमने जब मुशावरत की है अपने वकला से, तो एक नॉन PMLN एडवोकेट ने जो बड़े मारूफ हैं, उन्होंने हमें बताया कि अगर आप 3 सुप्रीम कोर्ट के जजों का कमीशन बना दें और वो एक फाइंडिंग पे पहुंच जाए और इलाके का एक जुडिशल मजिस्ट्रेट जो छोटी सबसे निचली सतह का होता है वो एक फैसला दे, तो वो फैसला हावी होगा। कमीशन जो होते हैं इनके फैसले नहीं होते, इनकी रिकमेंडेशंस होती हैं और वो ठीक है, उनमें से किसी को आप मान लें तो मान लें, ना मान लें तो वो तहलील हो जाती हैं, वो बाइंडिंग नहीं होती। और क्योंकि आपने ये कहा है कि जुडिशल कमीशन की तश्कील पर कोई रेड क्रॉस नहीं लगाया गया था, मिलते तो बात होती, लेकिन वज़ीर आज़म की जो नई पेशकश थी उससे ये अंदाज़ा ज़रूर लगाया जा सकता है कि जुडिशल कमीशन बनाने में मसाइल थे। शायद 2 ना आप बनाते, एक के लिए आप राज़ी थे या नहीं, मुझे तो नहीं पता, ये तो आपके वर्किंग पेपर पे सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन असल मसला यही था कि जुडिशल कमीशन आप लोग नहीं बना सकते थे। देखिए, उसमें मुश्किलात थी,
वो बिल्कुल उसमें उन्हें भी मालूम है कि बहुत मुश्किलात थी, ख़ास तौर पे जब एक मामला अदालत के अंदर चला जाता है, चाहे वो अदालत हाई कोर्ट हो या उससे भी छोटी हो या उससे बड़ी हो, और अदालत उस पर अपना एक काम शुरू कर देती है, उसके बाद उसके पैरेलल उन्हीं मकासद के लिए, उन्हीं चीज़ों की खोज के लिए, उसी तहकीक व तफ्तीश के लिए आप एक पैरेलल बॉडी नहीं बना सकते। ये एक मुसलमा कानून है, दुनिया भर का कानून है। हमने उन अपने वकला से ये भी पूछा कि यार कहीं से कोई मिसाल ढूंढ के लाओ कि अदालतों में भी मामला चल रहे हों, कमीशन भी बन गया हो। तो उन्होंने कहा जी कि इसकी एक मिसाल मिलती है हमें यूके में, बरतानिया में, और वो मिसाल ये है कि एक मामला चल रहा था, उसी मामले के ऊपर एक कमीशन भी बन गया। तो अदालत ने उस कमीशन से कहा कि जनाब अली आप बन गए हैं, हम आपको काम करने देते हैं, लेकिन आप अपना तमाम काम जो है वो इन कैमरा करेंगे, कोई रिपोर्टिंग नहीं होगी इसकी, और जब आप अपना काम मुकम्मल कर लेंगे तो वो हम एक लिफाफे में सील बंद करके रख दें टिल आवर डिसीजन, हमारा फैसला हो जाए तो उसके बाद जो मर्जी है आप कहते रहिएगा। तो ये मुश्किलात थी। लेकिन जब मैं कहता हूं कि हमने सुर्ख निशान नहीं लगाया था, तो मैं इसलिए कहता हूं कि उनके भी वकला आ जाते, क्योंकि मैंने एक स्टेटमेंट उनकी पढ़ी थी कि जी कमीशन बन सकता है, तो वो हमें कायल कर लेते कि जी ये रास्ता है, ये रास्ता है, तो हम शायद उस रास्ते पे भी कोई ना कोई अपना आमादगी जाहिर कर देते। लेकिन वो तशरीफ नहीं लाए, उन्होंने 5 दिन पहले ही ऐलान कर दिया जी कि कमेटियां खत्म हो गई हैं। इरफान साहब, ये जो मसाइल थे जिनका कि आपने तस्करा भी किया, ये मसाइल 9 मई के कमीशन तक महदूद थे या 9 और 26 दोनों की बात आप कर रहे हैं? देखे ना, मैं तो उसूली बात कर रहा हूँ, मैं न 9 की बात कर रहा हूँ न 26 की बात कर रहा हूँ। सही। मैं इस उसूल की बात कर रहा हूँ कि जब मामलात अदालतों में चले जाते हैं तो फिर उन पे उन्हीं बुनियादों पे या उन्हीं मुकदमात के लिए कमीशन नहीं आते, चाहे वो 26 नवंबर हो, चाहे वो 9 मई हो। लेकिन एक और चीज़ जो आपकी बात रिकॉर्ड पर भी आई कि बुनियादी उनका मुतालबा ये नहीं था, ये सानवी था। असल जो वो चाहते थे वो इमरान खान और असीरान की रिहाई चाहते थे, जबकि इमरान खान साहब का तो कहीं जिक्र भी नहीं किया गया। जी देखें नादिया, ये आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है, बच्चे को मालूम है कि जो वो तगोदो करते हैं, चाहे वो 26 नवंबर हो या 9 मई हो या उसके बाद मुज़ाकरात में आते हैं, तो उसका जो ज़ाहिरी बयानिया जो मर्ज़िया हो या ज़ाहिरी एक्सरसाइज का चेहरा जो भी हो, पसे पर्दा मुहर्रिक एक ही है कि खान साहब को अब बाहर आ जाना चाहिए। ये बार बार उन्होंने ऐलान भी किया। तो उन्होंने अंदर भी ये बात कही, उन्होंने खान साहब का नाम लिया, शाह महमूद कुरैशी का नाम लिया, यास्मीन राशिद का नाम लिया, एजाज चौधरी का नाम लिया, महमूद रशीद का नाम लिया, सरफराज चीमा का नाम लिया। ये नाम लेके उन्होंने कहा जी कि इनकी रिहाई के लिए आप लोग सहूलतकारी करें, और ये उनकी डिमांड्स के अंदर भी ये चीज़ कहीं ना कहीं आपको मैं दिखा सकता हूँ, नाम नहीं है उसमें। ये मैं बिल्कुल दयानत से कहना चाहता हूँ कि उन्होंने कभी ये नहीं कहा जी कि वज़ीर आज़म कोई एग्जीक्यूटिव आर्डर जारी करके उन्हें छोड़ दें। वो यही कहते थे कि सहूलत दें और अदालती अमल के ज़रिए या किसी भी अमल के ज़रिए उनकी रिहाई को मुमकिन बनाएं। तो अब उनकी रिहाई को मुमकिन बनाने पे भी बात हो सकती थी, क्या रास्ते हो सकते हैं, किन चीज़ों पे हम रियायत दे सकते हैं, ज़मानतों के हवाले से क्या हो सकता है। देखिए ना, जो मुज़ाकरात होते हैं ना नादिया, ये 2 + 2 4 की तरह इस तरह नहीं होते हैं कि जी ये हो गया तो थोड़ा मार के हम अलग हो गए, कुल्हाड़ा मार दिया उस पर, ऐसे नहीं होता। हम एक वर्किंग पेपर लेके आते, वो एक लेके आए 42 दिन के बाद, आफ्टर 42 डेज वो अपनी डिमांड्स लेके आए। हमें एक वर्किंग हफ्ता नहीं दे रहे हो। चले, वो 28 को हमारी डेट खत्म हो रही है, 23 को वो 5 दिन पहले ऐलान कर देते हैं। मुझे नहीं मालूम कि इसकी क्या वजह थी। आ जाते, हम उन्हें कमीशन ना देते, हम उनकी मुतालबात ना मानते। उनके पास बड़ी जस्टिफिकेशन होती जी कि हुकूमत नॉन सीरियस है, फिर चले जाते बेशक। लेकिन अब तो बात ही नहीं सुनी। लेकिन अब तो वो दूसरी डगर पर हैं। जुनैद अकबर साहब, जिनको खैबर पख्तूनख्वा का सदर भी बनाया गया और वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन भी हो गए हैं, उन्होंने अब एक जारहाना पॉलिसी अपना ली है और वो कहते हैं ये मेरी नहीं, ये तहरीक इंसाफ की अब पॉलिसी है कि एहतजाज होगा और बिल्कुल होगा और यही एक रास्ता है। और वो कहते हैं इस मरतबा जब वो लोग निकलेंगे तो किसी किस्म की कोई कॉल नहीं उठाएंगे, फ़ोन बंद रहेंगे, किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं किया जाएगा,
क्योंकि हमने सारे, जिसे कहते हैं ना कि वो कहते हैं ना, वी हैव नॉट लेफ्ट एनी स्टोन अनटर्न्ड। तो अब ये है पॉलिसी उनकी, और साथ में आपने देखा कि वो एक ग्रैंड सियासी अलायंस बनाने की कोशिश भी कर रहे हैं। अगर वो बन जाता है, जिसमें मौलाना साहब भी होते हैं, तो क्या हुकूमत के लिए एक बड़ा चैलेंज नहीं होगा इरफान साहब? देखिए नादिया, मैं आपसे थोड़ा सा इख्तलाफ करने की जसारत कर रहा हूँ। आपने कहा कि वो दूसरी डगर पे आ गए हैं। वो दूसरी डगर पे नहीं आए, वो पहली डगर पे चले गए हैं, जो उनकी अव्वली डगर है, जो हमेशा से जिसके लिए वो जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं, जो उनका तुर्राए इम्तियाज़ है, जो उनका एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन है, वो वहीं चले गए हैं। दूसरी डगर ये थी जो मुज़ाकरात पे वो आए थे, जो उनका मैदान नहीं है, उनका शोबा नहीं है, उनकी एक्सपर्टीज़ नहीं है, मायूस होके, बददिल होके, बेजार होके, नताइज का इंतज़ार किए बगैर वो अपने पसंदीदा खेल के मैदान में वापस चले गए। 9 मई ने उन्हें क्या समरात दिए हैं उन्हें मालूम है, 26 नवंबर ने उन्हें क्या फल दिया है उन्हें मालूम है। अगर वो उन्हीं रास्तों पे चलना चाहते हैं तो अपने रास्ते में मज़ीद कांटे बोएंगे, अपने लिए मज़ीद मुश्किलात पैदा करेंगे, अपना रास्ता, अपनी राह मज़ीद खोटी करेंगे। हुकूमत का कुछ नहीं बिगड़ना। हुकूमत ज़ाहिर है कि अगर वो बाज़ार का मुकालमा पसंद करते हैं, डी चौक का मुकालमा पसंद करते हैं, 9 मई का मुकालमा पसंद करते हैं, तो हुकूमत उस मुकालमे में भी बात कर लेगी, वो उसी लहजे में भी बात कर लेगी। हुकूमत के पास कानून ने, आईन ने अथॉरिटी दी हुई है कि ऐसे लोगों के साथ किस तरह मुकालमा किया जाता है। तो दूसरी बात जो आप फरमा रही हैं उनके ग्रैंड अलायंस की, ग्रैंड अलायंस का मैं कम से कम पूरे यकीन के साथ ये कह सकता हूँ कि कोई मुहज़्ज़ब सियासी जमात बशमूल मौलाना फजलुर रहमान साहब के जलाओ, गहराओ, तबाही, फसाद, 9 मई, 26 नवंबर जैसे कामों में उनका साथ नहीं देगी। कोई अपनी रिप्यूट को, अपने कारकुनों को, अपने नाम को, अपने वकार को इनकी बेमहार आतशजनी की आग का ईंधन नहीं बनने देगा। मौलाना फजलुर रहमान बहुत ज़ीरक सियासत, उन्होंने कभी तकरीब की सियासत की नहीं है, कभी हंगामा और फसाद की सियासत की नहीं है। ये अगर ये समझते हैं कि हंगामा और फसाद में मौलाना फजलुर रहमान अपनी सिपा को झोंक देंगे तो मेरा ख्याल है ये बहुत ही, मैं अब तल्ख लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल किया, अभी थोड़ी देर पहले मैं सुन रहा था उमर अयूब साहब की और वो कह रहे थे ये बेशर्म लोग हैं और ये ऐसे, और बहुत सी गालियां दे रहे थे। मैं चूँकि गैर महज़ब लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करता तो ये मैं समझता हूँ कि ये उनकी भूल है, कम अज़ कम वो ऐसा नहीं होगा।